हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बायोमास कन्वर्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम बायोमास एनर्जी कन्वर्शन मेथड्स। स्टूडेंट्स, बायोमास एनर्जी कन्वर्शन मेथड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कंबशन, सेकेंड थर्मोकेमिकल कन्वर्शन मेथड, जिसके अंदर भी 2 मेथड्स आती है, गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस, और थर्ड वन इज़ द बायोकेमिकल कन्वर्शन मेथड। इसमें एनारोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन, ये 2 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अब हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में देखते हैं। डायरेक्ट कंबशन जो है, इसके अंदर हम बायोमास को डायरेक्टली कंबशन चैम्बर या फर्नेस के अंदर यूज़ करते हैं हीट जनरेशन के लिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बॉयलर के अंदर हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूल हमारा जो है बायोमास है। ठीक है, उस बायोमास को हम बर्न करके ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न करके हम हीट जनरेट करते हैं, और हीट का यूज़ करके हम जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये स्टीम जो है आगे जाके फिर टरबाइन में एक्सपांड होती है, और जो कि टरबाइन हमारा जनरेटर से कनेक्टेड है। एक्सपांड होने के कारण टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होती है, उसके कारण जो है शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्टेड है वो शाफ्ट रोटेट होती है, उसके थ्रू जो है हमारा जनरेटर जो है वो रोटेट होने लगता है, और उसके कारण जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का जो अरेंजमेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस तरह से हम डायरेक्ट कंबशन के थ्रू भी जो है बायोमास के डायरेक्ट कंबशन के थ्रू भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के बायोमास डायरेक्ट कंबशन पावर प्लांट के अंदर जो है जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो होता है फ्यूल स्टोरेज और हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, और दूसरा जो कंबस्टर और फर्नेस होता है। तीसरा बॉयलर की रिक्वायरमेंट होती है। चौथा जो वाटर जो स्टीम होती है, जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसको सर्कुलेट करने के लिए पंप की रिक्वायरमेंट होती है। फैंस की ज़रूरत होती है एग्जॉस्ट गैसेस को रिमूव करने के लिए थ्रू चिमनी। ठीक है, और स्टीम टरबाइन चाहिए होता है जहाँ पर हम स्टीम को एक्सपांड करवाते हैं। जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को। कंडेंसर चाहिए होता है फ्यूल का फेस चेंज करने के लिए। कूलिंग टावर कूलिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और एग्जॉस्ट इमिशन कंट्रोल जो है और सिस्टम कंट्रोल जो है पूरी प्रोसेस को कंट्रोल में रखने के लिए जो है इन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं थर्मोकेमिकल कन्वर्शन मेथड। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है थर्मोकेमिकल कन्वर्शन, यहाँ पे हीट का यूज़ करके हम जो है बायोमास को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली थर्मोकेमिकल मेथड को हम 2 फॉर्म में यहाँ पे वापस से डिवाइड किया है, 2 मेथड्स में डिवाइड किया है। एक गैसिफिकेशन मेथड है, एक पायरोलिसिस मेथड है। हम गैसिफिकेशन मेथड को डिटेल में देखते हैं। गैसिफिकेशन मेथड जो है ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एयर और स्टीम के साथ जो है हम बायोमास को हीट अप करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पहले से ऑक्सीजन, एयर और स्टीम जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, उसकी हेल्प से हम जो है फिर इसको हीट अप करते हैं बायोमास को, और फर्दर ये बायोमास आगे जाके एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे जाके ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन गैस हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम सिन गैस के नाम से बताते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लो चार्ट देखें कि गैसिफिकेशन पावर प्लांट के अंदर किस तरह से पूरी प्रोसेस परफॉर्म होती है, तो इस पूरी प्रोसेस को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्री ट्रीटमेंट के अंदर ड्राइंग और साइज रिडक्शन होता है बायोमास का। दूसरी है केमिकल कन्वर्शन, ठीक है, पार्ट। केमिकल कन्वर्शन पार्ट में जो है पूरी जो बायोमास है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्यूरिफिकेशन का। यहाँ पे उस केसेस में से जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाता है। सॉलिड हो सकती है, ठीक है, या अदर गैसेस जो है उनको रिमूव करके प्योर जो है गैस के फॉर्म में उनको प्यूरीफाई किया जाता है। और तीसरी जो प्रोसेस आती है वो अपग्रेडिंग आती है। यार गैस का जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूव की जाती है। देन फाइनली हमें फाइनल प्रोडक्ट फ्यूल के फॉर्म में मिल जाता है। पायरोलिसिस प्रोसेस जो है वो 500 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, जिसमें ऑक्सीजन, एयर और स्टीम कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसका एक और एडवांटेज है पायरोलिसिस प्रोसेस का, यहाँ पे हम प्लास्टिक और रबर मटेरियल को भी एज अ बायोमास यूज कर सकते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझें बायोमास मेथड को, तो यहाँ बायोमास को पहले ड्राई किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, देन रिएक्टर के अंदर जो है उसको
हीट अप करके 600 टू 900 टेम्परेचर के बीच में इसको हीट अप करके उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और साइक्लोन की हेल्प से वहाँ से जो चार है डस्ट पार्टिकल हैं वो सब उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। फाइनली हमें जो आउटपुट के फॉर्म में कूल करने पर गैसेस और बायोफ्यूल मिलते हैं। ठीक है, हॉट गैसेस ऊपर निकल जाएगी और जो बायोफ्यूल जो है वो हमें नीचे बायो ऑयल के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये होती है पायरोलिसिस प्रोसेस। बायोकेमिकल कन्वर्शन मेथड, बायोकेमिकल नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे बायोलॉजिकली हम जो है बायोमास को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दोनों की हेल्प से हम जो है इसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास मतलब एरोबिक डाइजेशन है, और एक है एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास। अगर एरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास या फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बायोमास को डीकम्पोज कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? तो यहाँ पे हम एंजाइम्स और बैक्टीरिया, ठीक है, और यीस्ट की हेल्प से हम जो इसको डीकम्पोज करेंगे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है, ये हमें ह्यूमन मेड प्रोसेस है, ये हमें करना पड़ती है। ठीक है, तो इसमें फाइनली हमें इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे हम हर तरह का बायोमास इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये कंटेनर है, ये मैन मेड कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम बायोमास को रखेंगे और बायोमास को फिर हम फर्मेंटेशन करेंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसको फर्मेंटेशन होगा तो हमें यहाँ से बायोगैस मिलेगी। उस बायोगैस को हम बायो इंजन में यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली होती है। ठीक है, ये बिल्कुल एयर और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इसमें हमें एक एनारोबिक डाइजेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। हम सारा बायोमास जो है उस एरोबिक डाइजेस्टर के अंदर फीड कर देते हैं, फिर नेचुरली ये बायोमास जो है ये बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। बायोफ्यूल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो ये हमें मीथेन और डाइजेस्टेड हमें जो है लास्ट में प्रोवाइड करता है। तो मीथेन जो गैस मिलती है हम उसको डायरेक्टली हमारी कुकिंग के लिए या फर्दर प्रोसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और डाइजेस्टेड जो मिलता है उसको हम फर्टिलाइज़र में या दूसरी किसी प्रोसेस के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो 80% जो इसके अंदर होता है वो होता है वाटर। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे भी सभी तरीके का जो बायोमास है यूज़